स्नान तथा संक्षेप में संध्या तर्पण की विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं स्नान की विधि कहता हूं, क्योंकि सभी क्रियाएं स्नान मूलक हैं, अर्थात स्नान के बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। स्नानार्थी व्यक्ति को स्नान के पूर्व मिट्टी, गोमय, तिल, कुश, सुगंधित पुष्प, ये सभी द्रव्य एकत्र कर लेना चाहिए। गंध आदि स्नानोपयोगी पदार्थ को जल के समीप स्वच्छ स्थान भूमि पर रखना चाहिए। तदनंतर विद्वान व्यक्ति एकत्र किए हुए मिट्टी और गोमय को 3 भागों में विभक्त करके मिट्टी और जल के द्वारा दोनों पैर तथा दोनों हाथ से प्रक्षालन करे। बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर शिखा बंधन पूर्व मौन होकर आचमन करे। ओम उरु ही राजा इत्यादि मंत्रों से दक्षिण भाग में जल को स्थापित करे। फिर ओम एते शतम इत्यादि मंत्रों का पाठ करके उस जल का अभिमंत्रण करे। ओम सुमित्रिया न आप, इस मंत्र से अंजलि में जल लेकर पहले मार्जन करे, फिर शेष जल को बाहर फेंके। तदनंतर दोनों चरण, जांघ और कटी प्रदेश में 3-3 बार मिट्टी लगाए। इसके पश्चात दोनों हाथ धोकर आचमन करके जल को नमस्कार करे। इसके बाद ओम इदम विष्णु विचक्रमे का पाठ करके ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा इत्यादि महाव्यहति मंत्र से आचमन और ओम इदम विष्णु आदि मंत्र से मिट्टी द्वारा अंगों का मार्जन करें। फिर सूर्याभिमुख होकर ओम आपो अस्मान इत्यादि मंत्र से जल में डुबकी लगाएं। तदनंतर शरीर को मल कर स्वच्छ करें और धीरे धीरे डुबकी लगाते हुए स्नान करें। इसके बाद ओम मा नस्तो के तनय माना इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करके गोमय के द्वारा अंग का लेपन करें। फिर ओम इमं में वरुण इत्यादि वारुण मंत्र से यथाक्रम अपने मस्तक आदि का अभिषेक करें। पूर्वोक्त मंत्रों से विधिवत आत्माभिषेक करके जल में डुबकी लगाकर पुनः आचमन करें। ओम आपो हिष्ठा, ओम इदम आपो हिष्मति, ओम देवी राप, ओम द्रुपदा दिव तथा ओम शम नो देवी इत्यादि पावमानी मंत्रों से समाहित होकर मार्जन करें। ओम हिरण्यवर्णा, ओम पवमान सुक्तम, ओम तरत्सामाम, ओम शुद्धवत्य आदि पवित्र करने वाले मंत्रों का वारुण मंत्रों से यथाशक्ति जलाभिषेक करें। ओंकार और व्यहति समन्वित गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए स्नान के आदि और अंत में जलाभिषेक करें। जल के मध्य में रहकर ही मार्जन करने का विधान है। जल में डूबकर अघमर्षण मंत्र को 3 बार पढ़ना चाहिए। इसके बाद ओम द्रुपदा इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करके ओम आयम गौ इत्यादि 3 ऋचाओं का पाठ करें। तदनंतर स्मृतियों में निर्दिष्ट स्नानांग मंत्रों का समाहित चित्त से पाठ करें अथवा महाव्याहित और प्रणव से युक्त गायत्री का जाप करें या प्रणव की आवृत्ति करें अथवा अव्यय विष्णु का स्मरण करें। जल ही विष्णु का आयतन है, विष्णु ही जल के अधिपति कहे गए हैं। जल में विष्णु का स्मरण करें। ओम तद विष्णु परमम पदम इत्यादि कहकर बार बार स्नान करें। यह वैष्णवी गायत्री विष्णु के सर्वांग स्मरण में निमित्त है। ओम इदमापः प्रवहतः इत्यादि पवित्र मंत्रों से अपने मल का निवारण करते हुए मार्जन करें और अपने को निर्मल शरीर वाला बना लें। फिर ओम तद्विष्णु परमम पदम इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। यथा विधि स्नान क्रिया को संपन्न कर धोए हुए अखंडित पवित्र 2 वस्त्रों को पहनकर मिट्टी और जल के द्वारा हाथ तथा पैर का प्रक्षालन करके संध्या एवं तर्पण करना चाहिए। स्नान और भोजन के आरंभ में आचमन कर पुनः मंत्र के द्वारा अंत में आचमन करना चाहिए। आचमन के बाद 3 बार ओम द्रुपदा दिव इत्यादि मंत्र का पाठ कर जल द्वारा मूर्धाभिषेक तथा अघमर्षण करें। पुनः आचमन और मार्जन तथा 3 बार आचमन कर धीरे धीरे प्राणायाम करें। इसके बाद अंजलि में जल एवं पुष्प धारण करके सूर्यार्घ्य दें और
ऊर्ध्वबाहु होकर समाहित चित्त हो सूर्य का निरीक्षण करते हुए ओम उदूत्यम, ओम चित्रम देवानाम तथा ओम तक्षुर्देवहितम तथा ओम हव सह शुचि शद इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हुए सूर्योपस्थापन करें। इस प्रकार सूर्योपस्थापन करके यथाशक्ति गायत्री का जप करना चाहिए। इसके पश्चात ओम विभ्राट, अनुवाद पुरुष सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, मंडल ब्राह्मण इत्यादि सूर्य के मंत्रों का सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति जप करें, अथवा जल की संगोपांग पूर्णता के लिए विधिवत आध्यात्म विधा का जप करें। तदनंतर सव्य होकर 3 बार आचमन कर श्री मेघा, धृति, क्षिति, वाक, वागीश्वरी, पुष्टि, तुष्टि, उमा, अरुंधति, शची, मातृगण, जया, विजया, सावित्री, शांति, स्वाहा, स्वधा, घृति, श्रेष्ठ, अदिति, ऋषि पत्नियों, ऋषि कन्याओं और अन्य काम देवताओं का तर्पण करें। इसके बाद समाहित चित्त होकर सभी की मंगल कामना से सर्वमंगल देवी को तृप्त करें और ओम आबरहस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्तिवती इस मंत्र से 3 अंजलि जल देते हुए तर्पण क्रिया की संपन्नता की कामना करें। तर्पण विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके बाद तर्पण विधि का वर्णन करता हूं। इस विधि के अनुसार तर्पण करने से देवगण और पितृगण तुष्ट होते हैं। सर्वप्रथम ओम मोदास्तृप्यम ताम इत्यादि मंत्रों से एक एक अंजलि जल प्रदान करें। तर्पण के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम मोदास्तृप्यम ताम, ओम प्रमोदास्तृप्यम ताम, ओम सुमुखास्तृप्यम ताम, ओम दुर्मुखास्तृप्यम ताम, ओम विघ्नास्तृप्यम ताम, ओम विघ्नकर्तास्तृप्यम ताम, ओम छंदास्तृप्यम ताम, ओम वेदास्तृप्यम ताम, ओम औषधयस्तृप्यम ताम, ओम सनातनस्तृप्यम ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यम ताम, ओम संवत्सरस्यास्तृप्यम ताम, ओम देवास्तृप्यम ताम, ओम अप्सरस्तृप्यम ताम, ओम देवांधकास्तृप्यम ताम, ओम सागरास्तृप्यम ताम, ओम नागास्तृप्यम ताम, ओम पर्वतास्तृप्यम ताम, ओम सरिन मनुष्या यक्षास्तृप्यम ताम, ओम रक्षास्तृप्यम ताम, ओम पिशाचास्तृप्यम ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यम ताम, ओम भूतानि तृप्यम ताम, ओम भूतग्रामाश्चतुर्विधास्तृप्यम ताम, ओम दक्षस्तृप्यम ताम, ओम प्रचेदास्तृप्यम ताम, ओम मरिच तृप्यस्ताम, ओम अत्रिस्तृप्यम ताम, ओम अंगिरास्तृप्यम ताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम विश्वामित्रस्तृप्यताम, ओम कश्यपस्तृप्यताम, ओम जगदग्निस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम स्वयंभुवस्तृप्यताम, ओम स्वारोचिषस्तृप्यताम, ओम तामसस्तृप्यताम, ओम रैवतस्तृप्यताम, ओम चाक्षुषस्तृप्यताम, ओम महातेजास्तृप्यताम, ओम वैवस्वतस्तृप्यताम, ओम ध्रुवस्तृप्यताम, ओम धवस्तृप्यताम, ओम अनिलस्तृप्यताम, ओम प्रभासस्तृप्यताम। इसके बाद निवीत होकर अर्थात यज्ञोपवीत को माला के रूप में गले में धारण कर ओम स्तनक स्तृप्यताम इत्यादि निम्न मंत्रों से तर्पण करें। ओम स्तनक स्तृप्यताम, ओम सनंदन स्तृप्यताम, ओम सनातस स्तृप्यताम, ओम कपिलस तृप्यताम, ओम आसुरी स्तृप्यताम। बलि वैश्वदेव निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं वैश्वदेव बलि विधि का विधान बतलाता हूं। यह होम का एक प्रारंभिक उत्तम स्वरूप है। पहले अग्नि को जलाकर अग्नि का परीक्षण करें,
तदनंतर ओम काव्यादामग्नि इत्यादि मंत्र से अग्नि के लिए कुछ हव्यांश का परित्याग करें। इसके बाद ओम पावक वैश्वनार मंत्र को पढ़कर अग्नि का आवाहन करें और ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम इंद्राग्निभ्याम स्वाहा, ओम धावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यं स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम अधभ्यः स्वाहा, ओम औषधि वनस्पतिभ्यः स्वाहा, ओम गृह्वाय स्वाहा, ओम देव देवाभ्याय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्र पुरुषोभ्यः स्वाहा, ओम यमया स्वाहा, ओम यम पुरुषाय स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दिवाचारेभ्यः स्वाहा, ओम वसुधा पितृभ्य स्वाहा। इन मंत्रों से अग्नि में आहुति दें। तदनंतर ओम ये भूता प्रचरंती को पाठ करते हुए बलि और पुष्टि प्रदान करने की प्रार्थना करें। अंत में ओम आचांडाल पतित वायसेभ्यो नमः इस मंत्र से भी काक आदि को बलि प्रदान करें। संध्या विधि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब द्विजातियों के लिए संध्या विधि का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम इस मंत्र से बाह्य तथा आभ्यंतर शुद्धि करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षम स वाह्याम भयंतर शुचि। अर्थात पवित्र हो या अपवित्र किसी भी अवस्था में क्यों न हो, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करने से बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। उपनयन संस्कार के समय जिस गायत्री मंत्र का उपदेश प्राप्त होता है उसी का जप संध्योपासन में होता है। उपनयन काल में गायत्री मंत्र का विनियोग इस प्रकार होता है। ओम गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषिस्त पात समुद्रा कुक्षी चंद्रादित्यो लोचनो अग्निमूर्खम विष्णु हृदयम ब्रह्मरुद्रो शिरः रुद्र शिखा उपनयने विनियोग। संध्योपासन के समय गायत्री मंत्र के जप से पहले ओम भू से पैर में, ओम भुवः से जानुओं में, ओम स्वः से हृदय में, ओम मह से सिर में, ओम जनः से शिखा में, ओम तपः से कंठ में और ओम सत्यम से ललाट में न्यास करना चाहिए। आगे के मंत्र से हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र आदि में न्यास करें। ओम हृदयाय नमः, ओम भुः शीर्षे स्वाहा, ओम भुवः शिखाय वैशौट, ओम स्व कवचाय हुम, ओम भूर्वः स्व अस्त्राय फट। इसके बाद ओम भुः, ओम भुवः इत्यादि सप्त व्याहतियों के साथ गायत्री के तृतीय पाद ओम आपो ज्योति रसोमृतम, ओम भूर्वः स्वरोम का जप करते हुए प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद ओम सूर्यक्ष इस मंत्र से प्रातः काल की, ओम आप पुनंतु इस मंत्र से मध्याह्न काल की तथा ओम अग्निक्ष इस मंत्र से सायंकालीन संध्या में आचमन करें। तत्पश्चात आवाहन पूर्वक भगवती गायत्री के प्रातः, मध्याह्न तथा सायं स्वरूपों का ध्यान करें। फिर ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः और ओम सुमित्रिया न आप एवं ओम द्रुपदादिव इत्यादि मंत्रों के द्वारा जल में मार्जन करें और ओम ऋत च सत्य इस मंत्र से अघमर्षण करें। तदनंतर गायत्री जप से पूर्व गायत्री मंत्र का विनियोजन इस प्रकार करें। ओम गायत्राय विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोग। ओम उदूतयम जात वेदसम, ओम चित्रम देवाणाम, ओम तक्षु ये सूर्योपस्थान के मंत्र हैं।
गायत्री का जप करने के अनंतर ओम विश्वतश्च, ओम देवागातु तथा ओम उत्तरे शिखरे, इन मंत्रों से जप समर्पण पूर्वक गायत्री श्राद्ध विसर्जन करें। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूं। इस विधि के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्ता श्राद्ध के एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। ब्रह्मचारी को निमंत्रित करने से विशेष फल होता है। सव्य होकर देवताओं, विश्व देवों को एवं अपसव्य होकर पितरों को निमंत्रित आवाहित करें। श्राद्धकर्ता ओम स्वागतम भवब्धिम, भवब्धिम स्वागतम स्वीक्रियातम, आप लोग मेरा स्वागत स्वीकार करें, यह निवेदन विश्व देवों एवं पितरों से करें। तदनंतर ओम सुस्वागतम, इस प्रकार विश्व देवों एवं पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मण बोलें। श्राद्ध कर्ता ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य एतत् पादोत्कर्मध्य स्वाहा कहकर देव ब्राह्मणों के चरणों पर देव तीर्थ से समूल कुशों के सहित जल प्रदान करें। यह कुश द्विगुण भुग्न पितरों के कार्य के लिए विहित मोटक रूप में नहीं होना चाहिए। इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर अपसव्य होकर पिता पितामह के नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए ओम एतत् पादोत्कर्मध्य स्वधा, इस मंत्र से पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों के चरणों में पितृ तीर्थ से द्विगुण भुग्न कुश मोटक एवं पुष्प सहित जल प्रदान करें। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए उद्दिष्ट ब्राह्मणों के चरणों में पादोदक और अर्घ्य समर्पित करें। इसके बाद ओम एतदाचमनीयम स्वाहा कहकर ब्राह्मण के हाथ में जल एवं ओम एष वोर्ध्य मंत्र से अर्घ तथा पुष्प दें। तत्पश्चात ओम सिद्धमिद मासनम से सिद्धमिद मासनम गृहताम, आसन संपन्न है, कृपया ग्रहण करें, ऐसा निवेदन करें। इह सिद्धमिद मासनम, यहाँ हम लोग के लिए आसन संपन्न है, ऐसा कहकर प्रतिनिधि ब्राह्मण प्रतिवचन दें। इसके बाद ओम भुः, ओम भुवः इत्यादि सप्तव्याहतियों का पाठ कर देव ब्राह्मण को पूर्व मुख और पितृ ब्राह्मण को उत्तर मुख बैठाकर निम्नलिखित मंत्र का 3 बार जप करें। ओम देवताभ्यः प्रत्यभ्यक्ष महायोगिभ्य एवं च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव भवन्तु ते। तदनंतर मास पक्ष तिथि देश तथा पिता पितामह का नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर विश्व देव पूर्वक श्राद्ध करिष्ये यह संकल्प करें तथा ओम विश्वभ्यो देवेभ्य स्वाहा का उच्चारण करें। इसके बाद ओम विश्वे देवाना वायष्ये से प्रार्थना करके ओम आवाहय के द्वारा ब्राह्मण की आज्ञा प्राप्त होने पर ओम विश्वे देवा ओम ओषधय एवं आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला ये अत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते इत्यादि मंत्रों से श्राद्ध कर्ता विश्व देवों का आवाहन करें तथा ओम अपहता सुरा रक्षा सी वेदिशद मंत्र का 3 बार उच्चारण कर यव बिखेरें। श्राद्ध कर्ता ओम पात्र महम करिष्यते इस वाक्य से अनुज्ञा प्राप्त करें तथा ओम कुरुष्व इससे ब्राह्मणों के द्वारा अनुज्ञात होकर अग्रभाग से युक्त 2 कुश ग्रहण करें। एक प्रादेश लंबे कुश के 2 पत्रों को लेकर ओम पवित्रे स्थो वैष्णव आदि मंत्र से दूसरे कुश पत्र के द्वारा उसका छेदन करें। इसके बाद ओम विष्णुर मनसा पुतेस्थ से उन 2 कुश पत्रों का अभ्युक्षण कर दूसरे कुश पत्र के द्वारा त्रिवेष्टन पूर्वक उसे अर्ध पात्र में स्थापित करें। तत्पश्चात ओम शम नो देवीर्भिष्ट्य से उस पात्र में जल तथा ओम
यवोसी इत्यादि मंत्र से जौ एवं ओम गंध द्वाराम दुराधर्षा से उसी पात्र में चंदन प्रदान करें। फिर ओम या दिव्या आप पयसा इस मंत्र के पाठ के साथ ओम एशोर्धो नमः से ब्राह्मणों के हाथ में अर्ध पात्र से जल दें। तदनंतर श्राद्ध कर्ता अर्ध पात्रस्थ अवशिष्ट संस्रव जल और पवित्रक को ग्रहण करके अर्ध पात्र में रखकर ब्राह्मण के दक्षिण पार्श्व में रखें और अर्ध पात्र को ऊर्ध्वमुख कुश के ऊपर स्थापित करके उसमें जल तथा पवित्रक भी जो ब्राह्मण के दक्षिण पार्श्व में रखा है रख दें। तत्पश्चात ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य एतानि गंध पुष्प धूप दीप वसो युग्म यज्ञोपवीतानि नमः से विश्व देवों को गंधादि प्रदान कर समर्पित गंध आदि की पूर्णता की कामना गंधादि दान मच्छिंद्र मस्तु कहकर करें। विश्व देवों के प्रतिनिधि ब्राह्मण ओम अस्तु से समर्पित चंदनादि से परिपूर्णता स्वीकार करें। ऋत्विक ब्राह्मण ओम अस्तु से प्रत्युत्तर दें। श्राद्ध कर्ता पितृ पितामह प्रपितामहानाम मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानाम सपत्निकानाम श्राद्धमहम करिष्ये ऐसा कहकर पितरों के श्राद्ध की अनुज्ञा मांगे। ब्राह्मणों के द्वारा कुरुष्व इस वाक्य से अनुज्ञात होने पर ओम देवताभ्यम पितृभ्याश्च मंत्र का 3 बार जप करें। तदनंतर पित्रादि एवं माता महादि का नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए इदमासनम स्वधा पद से ब्राह्मणों के वाम पार्श्व में आसन दान कर ओम पितृन अवाहिष्ये से ब्राह्मणों से अनुज्ञा की प्रार्थना करें एवं आवाहाय इस वाक्य से ब्राह्मणों के द्वारा अनुज्ञात होकर ओम उशंतस्त्वा एवं ओम आयांतु न पितरः इत्यादि मंत्रों से पितरों का आवाहन करें। ओम अपहता सुरा रक्षासी वेदिशद मंत्र से तिल का विकरण करें। पूर्व की भांति क्रम से स्थापित अर्धपात्र में उदक दे तथा ओम तिलोसी सोम देवेत्यो आदि मंत्रों से तिल दान करें। इसके बाद दोनों हाथ से गंध पुष्प प्रदान कर पितृपात्र को उठाकर ओम या दिव्या इत्यादि मंत्र का पाठ करके अंत में पित्रादि का गोत्र नाम का उल्लेख कर एश तीर्थ स्वधा से पवित्री के साथ अर्ध पात्र को ग्रहण करने के बाद वाम पार्श्व में कुशा के ऊपर ओम पितृभ्य स्थानमसि मंत्र से अधोमुख अर्ध पात्र को स्थापित करें। फिर ओम शुंधंता लोका पितृ सदना का पाठ कर उस अधोमुख पात्र का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद पितृ तीर्थ से पित्रादि के आसन पर गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र युग्म एवं यज्ञोपवीतादि देकर गोत्र नामोच्चारण पूर्वक सपत्निक पितृ पितामह एवं प्रपितामह को एतानि गंध पुष्प धूप दीप वासो युग्म सोत्तरीय यज्ञोपवीतानि व स्वधा इस वाक्य को पढ़कर पितृ तीर्थ से जल छोड़ें। गंधादि दानम अक्षयम अस्तु ऐसा श्राद्धकर्ता के कहने पर संकल्प सिद्धिरस्तु इस प्रकार ब्राह्मण कहें। इसी प्रकार माता महादि के लिए भी अनुज्ञापनादि कर्म करें। ओम या दिव्या इस मंत्र से भूमि का सम्मार्जन करें। तदनंतर घृत मिश्रित अन्न ग्रहण कर सव्य होकर ओम अग्नौ करुणमहम करिष्ये द्वारा पितृ ब्राह्मण की सेवा में अनुज्ञा की प्रार्थना करें। ओम कुरुष्व इस वाक्य से ब्राह्मण के द्वारा अनुज्ञात हो ओम अग्नय कव्यवाहनाय स्वाहा मंत्र से पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में 2 आहुति प्रदान करें। अवशिष्ट अन्न पिंडार्थ स्थापित करके अन्न का आधा भाग पित्रादि के पात्र में और माता महादि के पात्र में समर्पित करें। इसके बाद जल पात्र मुद्रादि दक्षिणा स्थान पूर्वक भोजन पात्र के ऊपर कुश दान कर अधोमुख दोनों हाथों के द्वारा भोजन पात्र स्पर्श करें। ओम पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र पाठ पूर्वक
उस पात्र को अभिमंत्रित कर उस पर अन्न परोसते हुए ओम इदम विष्णुर्वि चक्रमे मंत्र का पाठ करें। विष्णु हव्यम रक्षस्व से अन्न के मध्य में अधोमुख अंगुष्ठ से स्पर्श करके ओम अपहता सुरा रक्षासी वेदिशद मंत्र से 3 बार जव एवं ओम निहम सर्व से पीली सरसों का विकरण करना चाहिए। तदनंतर धूरी लोचन संज्ञक केभ्यो देवेभ्य एतंदम सघृतम सपानियम सव्यंजनम स्वाहा कहकर विश्व देवों को अन्न निवेदन करते हुए उसके ऊपर सजल कुश पत्र रखकर श्राद्ध करता ओम अन्नमिदम अक्षयम अस्तु ऐसा उच्चारण करे एवं निमंत्रित ब्राह्मण ओम संकल्प सिद्धिरस्तु इस प्रकार कहें। तत्पश्चात अपसव्य होकर पित्रादि पात्र में व्यंजन सहित घी मिले हुए अन्न को परोसकर उसके ऊपर भूमि संलग्न कुश का स्थापन कर दोनों उत्तान हाथों से भोजन पात्र स्पर्श करते हुए ओम पृथ्वी ते पात्रम मंत्र का पाठ करें। ओम इदम विष्णुर्वे चक्रमे एवं ओम विष्णु कव्यम रक्षस्व इन मंत्रों से समर्पित अन्न में अंगुष्ठ का स्पर्श करें। ओम अपहता सुरा रक्षासी वेदिशद से अन्न के ऊपर तिल फैलाकर पृथ्वी पर बायां घुटना टिकाकर अमुक गोत्रेभ्यम अस्मत् पितृपितामहेभ्यम सपत्निकेभ्य एतदन्नम सघृतम सपानीयम सव्यंजनम प्रतिषिद्धवर्जितम स्वधा इत्यादि वाक्य से सपत्निक पिता पितामहादि को नाम गोत्र उच्चार पूर्वक अन्न का निवेदन करें। अन्न का संकल्प करके ओम ऊर्ज वहंतिर्मृतम मंत्र से दक्षिणामुख होकर जल की धारा प्रदान करें। ओम श्राद्ध मिद मच्छिंद्रमस्तु एवं ओम संकल्प सिद्धिस्तरस्तु इन दोनों मंत्रों का पाठ कर ओम भूभुर्वः स्व इस व्याहित मंत्र से उक्त गायत्री का उच्चारण कर विसर्जन करें। तदनंतर ओम मधुवाता मंत्र का पाठ कर 3 बार मधु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ यथा सुखम वाग्यात जुष्यध्यम का पाठ कर ब्राह्मणों के भोजन करते समय भक्ति पूर्वक सप्त व्याधा इत्यादि पितृ स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार तृप्यस्व इस वाक्य का उच्चारण कर दक्षिणाभिमुख अपसव्य होकर ओम अग्नि दग्धाश्च मंत्र को पढ़कर भूमि में कुश के ऊपर घी के साथ जल युक्त अन्न का विकरित करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मुख प्राच्छलन के लिए जल देकर प्रणव पूर्वक व्याहित के साथ गायत्री तथा ओम मधुवाता इत्यादि मंत्रों का पाठ कर मधु शब्द का 3 बार उच्चारण करें। ओम रुचितम भवद्दिम यह कहकर देव ब्राह्मणों से विनम्र भाव पूर्वक भोजन के रुचिपूर्ण स्वादिष्ट होने का प्रश्न करें। देव ब्राह्मणों के द्वारा सुरुचितम यह उत्तर देने पर ओम शेषनम यह विनम्रता से प्रश्न करने पर ब्राह्मण ओम इष्टय सह भोजनम अर्थात इष्ट जनों के साथ आप भी भोजन करें यह प्रत्युत्तर दें। तदनंतर वामोपवीति अपसव्य होकर पित्रादि ब्राह्मणों से ओम तृप्ता यह जिज्ञासा करें और उनके द्वारा ओम तृप्ता स्म इस वाक्य से अनुज्ञात होकर भूमि का अभ्युक्षण और चक्षुष कोण मंडल बनाकर उसमें तिल विकृत करें। ओम अमुक गोत्र अस्मत्पित अमुक देव दर्शनम सपत्निक एतत्ते पिंडासनम स्वधा ऐसा कहकर पिंड के लिए आसन दें और रेखाकरण करें। स प्रणव तथा व्याहृति के साथ गायत्री मंत्र और ओम मधुवाता आदि मंत्र का पाठ 3 बार मधु शब्द का उच्चारण करते हुए घृत युक्त अन्न से पिंड का निर्माण कर ओम अमुक गोत्र अस्मत् पितः इत्यादि वाक्य से कुशों के ऊपर पिता आदि के लिए पिंड प्रदान करें। पुनः रेखा मध्य में पहले के समान पितामह को पिंड दान तथा व्यवहित
पूर्वक गायत्री और मधुवात का 3 बार जप करके पिंड के समीप में शेषान्न का विकरण करके ओम लेप भुज पितर प्रियंताम इस वाक्य से पिंडाधार कुश में हाथ का मार्जन करें। प्रक्षालित पिंड जल से ओम अमुक गोत्र अस्मत्पित इत्यादि वाक्य से जल द्वारा पिंड सेचन कर पिंड पात्र को अधोमुख करके कृतांजलि पूर्वक ओम पितरो मादाध्यवम मंत्र का जप करें। तत्पश्चात जल स्पर्श करते हुए वामावर्त से उत्तर मुख होकर प्राणवायु का 3 बार संयम करके ओम षडंभ्य ऋतंभ्यो नमः इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद वामवर्त से दक्षिण मुख होकर भोजन पात्र में पुष्प तथा अक्षतम चारिष्यम चास्तु से अक्षत दें। अमी मदंत पितरो यथा भाग मावृष्य ईशत इस मंत्र का पाठ करते हुए वस्त्र को शिथिल कर अंजलि बनाकर ओम नमो व पितरो नमो व इस मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात गृहान पितरो दत्त इस मंत्र से गृह का निरीक्षण करें। सदा व पितरो द्वेष्म इस मंत्र से निरीक्षण कर एदत्व पितरो वास यह मंत्र पढ़कर अमुक गोत्र पिता एतत्ते वास स्वधा वाक्य से पिंड पर सूत्र दान करें। तदनंतर बाएं हाथ से उदक पात्र ग्रहण कर ऊर्ज वहंती मंत्र से पिंड के ऊपर जलधारा देकर पूर्व में स्थापित अर्ध पात्र के बचे हुए जल से प्रत्येक पिंड का सेवन करें। फिर पिंडा वाहन पूर्वक पिंडों के ऊपर गंध और कुश दान कर अक्षन्न मीम दंत इत्यादि मंत्र का 3 बार पाठ करें। माता महादि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को आचमन कराएं। ओम सुप्रोक्षितमस्तु इस वाक्य से श्राद्ध भूमि का भली भांति अभ्युक्षण कर अपाम मध्य स्थिता देवा सर्वमप्सु का उच्चारण करके शिवा आपः संतु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल दें। लक्ष्मी वर्षति आदि का पाठ कर ओम सोमनस्य मस्तु यह मंत्र पढ़कर ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अक्षतम चास्तु इत्यादि मंत्र का पाठ कर अक्षतम चारिष्ठ चास्तु यह कहते हुए यव और तंडुल भी ब्राह्मणों के हाथ में दें। तदनंतर अमुक गोत्राणामस पितृ पितामह प्रपितामहानाम सपत्निकानामिद मन्नपानादिक मक्षस्मस्तु इस वाक्य से पित्रादि ब्राह्मण के हाथ में तिल और जल का दान करें। ब्राह्मण अस्तु कहकर प्रतिवचन बोलें। इसी क्रम में माता मह आदि को अक्षत आदि दान देकर उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात ओम अघोरा पितरः संतु गोत्रम नो वर्धताम दातारो नो भिवर्धताम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। श्राद्ध कर्ता सोमनस्य मस्तु इस वाक्य का उच्चारण करें। ब्राह्मण अस्तु यह कहें। तदनंतर किए गए पिंडों के स्थान में अर्ध पात्रों में पवित्रकों को छोड़ दें। बाद में कुश निर्मित पवित्रक लेकर उससे पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का स्पर्श कर ओम स्वाधाम वाच इष्ये इस वाक्य से स्वधा वाचन की आज्ञा प्राप्त करें। ब्राह्मणों के द्वारा ओम वाच्यताम इस वचन से अनुज्ञात हो श्राद्ध करता ओम पितृ पितामहेभ्यो यथा नाम शर्मभ्यम सपत्निकेभ्य स्वधा उच्चताम ऐसा कहें। तदनंतर ब्राह्मण अस्तु स्वधा का उच्चारण करें। श्राद्ध करता अस्तु स्वधा इस वाक्य से अनुज्ञत हो ऊर्ज वहंतिर्मृतम इस मंत्र से पिंड के ऊपर जल धरा दें। फिर ओम विश्वे देवा अस्मिन यज्ञे प्रियंताम से देव ब्राह्मणों के हाथ में यव और जल प्रदान करें। ओम प्रियंताम इस वाक्य से ब्राह्मण द्वारा अनुज्ञात होकर ओम देवताभ्य मंत्र का 3 बार जप करें। अधोमुख होकर पिंड पात्र को हिलाकर आचमन पूर्वक दक्षिणोपवीति सव्य होकर पूर्वाभिमुख ओम अमुक गोत्राय अमुक देवस्मरणे इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तत्पश्चात पितृ ब्राह्मणों की सेवा में
ओम पिंडा संपन्ना, यह निवेदन करने पर ओम सुपन्ना, इस प्रकार ब्राह्मण से अनुज्ञात हो पिंड के ऊपर श्राद्ध करता दुग्ध धारा प्रदान करे। फिर पिंड को हिलाकर पिंड के समीप रखे अर्ध पात्र को सीधा स्थापित कर दे। इसके बाद ओम वाजे वाजे मंत्र से पिंड के अधिष्ठाता पितरों का विसर्जन करें। आमा वाजस्य आदि मंत्र से देव तथा अभिरम्यताम से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करके ब्राह्मण से अनुज्ञा प्राप्त कर गौ आदि को पिंड प्रदान करें। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध विधि बतलाई गई। इसका पाठ करने मात्र से भी पाप का नाश होता है। किसी भी स्थान में उक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करने पर पितरों को अक्षय स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।